बिहार चुनाव में इस बार बुलेट ट्रेन से तेज भोजपुरी सियासत दौड़ रही है। एक तरफ है छपरा से आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव और दूसरी तरफ हैं बीजेपी के 4 भोजपुरी स्टार्स। खेसारी लाल यादव आज फायर मोड में दिखे। उन्होंने चुन चुनकर अपने ऊपर लग रहे सारे आरोपों का जवाब दे दिया है। यदमुल्ला कह रहे हैं तो आई एम यदमुल्ला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वादा करता हूँ जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं क्या बोला, 4 दिन के अंदर इस सारों को पागल कर दूंगा। मैं सबको पागल घोषित करवा दूंगा। बिहार चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग नजदीक है। ऐसे में सियासत सिर्फ नेताओं के बीच नहीं बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े चेहरों के बीच भी तेज हो चुकी है। छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने एक एक कर अपने ऊपर हो रहे हमलों पर पलटवार किया। एक तरफ है छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव और दूसरी तरफ एनडीए के 4 बड़े भोजपुरी चेहरे मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव निरहुआ और पवन सिंह। बीते कुछ दिनों में खेसारी पर लगातार राजनीतिक हमले हुए। तेज प्रताप से लेकर निरहुआ तक ने उन पर बयानों के तीर चलाए। अब खेसारी ने एक एक करके सभी को जवाब दिया है। सबसे पहले उन्होंने तेज प्रताप यादव के उस बयान पर हमला बोला जिसमें उन्होंने कहा था कि क्या चुनाव जीतने के बाद खेसारी नाचने की नौकरी देंगे। खेसारी लाल कह रहे हैं कि 2 करोड़ जॉब देंगे महागठबंधन के लोग। कौन सा जॉब देंगे खेसारी लाल? नाचने वाला? ये बड़े भाई है भाई, वो उन्हीं लोगों से मिल के ना वो भी कुछ भी बोल रहे हैं। बट ठीक है, वो बड़े भाई, उनका जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं है। लेकिन मामला यही नहीं शांत हुआ। निरहुआ ने खेसारी को यदमुल्ला कहा था जिस पर खेसारी ने सीधे सीधे पलटवार किया। कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहाँ भव्य राम मंदिर बना है तो आप बकवास करते हैं कि वहाँ मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है। अब ये यादव नहीं हो सकता। मुझे मंजूर है यदमुल्ला होना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यदमुल्ला हूँ कि मैं क्या हूँ। आप बिहार को बेरोजगारी से दूर कर दो, बिहार के बच्चों को बेहतर शिक्षा दे दो, बिहार के बच्चों को बेहतर पलायन रोकने की बात कर दो, उनको अपने घर में रोक दो, अपने माँ बाप के साथ रहने पे मजबूर करो। मैं उसके अगर उनको ये शब्द बोलने से और ये करने से यदमुल्ला कह रहे हैं तो आई एम यदमुल्ला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाल ही में राम मंदिर को लेकर दिए अपने विवादित बयान पर खेसारी ने फिर सफाई दी और एनडीए नेताओं पर धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया। जहां पर एक जंगल राज था, उस दल के साथ जहां सनातनी विरोधी आवाजें निकलने लगी, राम मंदिर के खिलाफ आप लोग आवाज निकाल रहे हैं। इससे ये पता चलता है आपकी विचारधारा क्या है और जनता जान रही है। इन लोगों की जमानत आप जब्त कर देना जो भी सनातन विरोधी बात कर रहा है। मैं रोजी रोजगार की बात कर रहा हूँ, वो धर्म की बातें कर रहे हैं। मैं धर्म विरोधी कभी ना था, ना हूँ, ना कभी रहूंगा। मैं जय श्री राम अभी बोल रहा हूँ, जय श्री राम। बट जय श्री राम में मेरा ये बेरोजगारी छुपा है। भाई मैं पूरी दुनिया से बोलवा दूं जय श्री राम, लेकिन इनको धर्म के आड़ में वोट लेना है, उसकी चर्चा ये हमेशा से धर्म के नाम, मंदिर मस्जिद के नाम। मैं धर्म विरोधी कभी नहीं रहा। इस दौरान खेसारी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर एनडीए के 4 भोजपुरी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार में विकास का भरोसा दें तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज पूरे एनडीए के नेता और ये स्टार प्रचारक जो 4 हमारे बड़े भाई हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कह दें कि कल से फैक्ट्री का शिलान्यास यहाँ पे होगा, कल से बेहतर कॉलेज बनेगा, शिलान्यास होगा। मैं वादा करता हूँ जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा और ना ही शपथ ग्रहण कर पाऊंगा और ना ही सर्टिफिकेट लेने में कहीं जाऊंगा। वो उतने बोल के खुश बाड़े, खुश होता रहे, उनको खुश हो लेने दीजिए। और 2-4 दिन के बाद बा सब देख लो, जब भैया सामने रिजल्ट आई तो सब ठीक बा। अंत में खेसारी का बयान और भी तीखा हो गया। उन्होंने कहा कि वो 4 दिनों में उन पर हमला बोलने वालों को पागल घोषित कर देंगे। किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब नहीं लग रहा है। मैं क्या बोला, 4 दिन के अंदर इस सारों को पागल कर दूंगा। मैं सबको पागल घोषित करवा दूंगा। ये बात साफ हो गई है कि बिहार की लड़ाई नेता वर्सेस नेता से बढ़कर भोजपुरी स्टार वर्सेस भोजपुरी स्टार बन चुकी है। फिलहाल पटना से लेकर छपरा तक खेसारी का ये अंदाज चुनावी हवा में नया तूफान ला चुका है। अब देखना यह है कि एनडीए के भोजपुरी सुपरस्टार्स इस चुनौती का कैसे जवाब देते हैं। बिहार चुनाव में इस बार बुलेट ट्रेन से तेज भोजपुरी सियासत दौड़ रही है। एक तरफ है छपरा से आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव और दूसरी तरफ हैं बीजेपी के 4 भोजपुरी स्टार्स। खेसारी लाल यादव आज फायर मोड में दिखे।
उन्होंने चुन चुनकर अपने ऊपर लग रहे सारे आरोपों का जवाब दे दिया है। यदमुल्ला कह रहे हैं तो आई एम यदमुल्ला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वादा करता हूँ जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं क्या बोला, 4 दिन के अंदर इस सारों को पागल कर दूंगा। मैं सबको पागल घोषित करवा दूंगा। बिहार चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग नजदीक है। ऐसे में सियासत सिर्फ नेताओं के बीच नहीं बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े चेहरों के बीच भी तेज हो चुकी है। छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने एक एक कर अपने ऊपर हो रहे हमलों पर पलटवार किया। एक तरफ है छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव और दूसरी तरफ एनडीए के 4 बड़े भोजपुरी चेहरे मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव निरहुआ और पवन सिंह। बीते कुछ दिनों में खेसारी पर लगातार राजनीतिक हमले हुए। तेज प्रताप से लेकर निरहुआ तक ने उन पर बयानों के तीर चलाए। अब खेसारी ने एक एक करके सभी को जवाब दिया है। सबसे पहले उन्होंने तेज प्रताप यादव के उस बयान पर हमला बोला जिसमें उन्होंने कहा था कि क्या चुनाव जीतने के बाद खेसारी नाचने की नौकरी देंगे। खेसारी लाल कह रहे हैं कि 2 करोड़ जॉब देंगे महागठबंधन के लोग। कौन सा जॉब देंगे खेसारी लाल, नाचने वाला? ये बड़े भाई है भाई, वो उन्हीं लोगों से मिल के ना वो भी कुछ भी बोल रहे हैं, बट ठीक है, वो बड़े भाई, उनका जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं है। लेकिन मामला यही नहीं शांत हुआ। निरहुआ ने खेसारी को यदमुल्ला कहा था, जिस पर खेसारी ने सीधे सीधे पलटवार किया। कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहाँ भव्य राम मंदिर बना है तो आप बकवास करते हैं कि वहाँ मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है। अब ये यादव नहीं हो सकता। मुझे मंजूर है यदमुल्ला होना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यदमुल्ला हूँ कि मैं क्या हूँ। आप बिहार को बेरोजगारी से दूर कर दो, बिहार के बच्चों को बेहतर शिक्षा दे दो, बिहार के बच्चों को बेहतर पलायन रोकने की बात कर दो, उनको अपने घर में रोक दो, अपने माँ बाप के साथ रहने पे मजबूर करो। मैं उसके अगर उनको ये शब्द बोलने से और ये करने से यदमुल्ला कह रहे हैं तो आई एम यदमुल्ला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाल ही में राम मंदिर को लेकर दिए अपने विवादित बयान पर खेसारी ने फिर सफाई दी और एनडीए नेताओं पर धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया। जहां पर एक जंगल राज था, उस दल के साथ जहां सनातनी विरोधी आवाजें निकलने लगी, राम मंदिर के खिलाफ आप लोग आवाज निकाल रहे हैं। इससे ये पता चलता है आपकी विचारधारा क्या है और जनता जान रही है। इन लोगों की जमानत आप जब्त कर देना, जो भी सनातन विरोधी बात कर रहा है। मैं रोजी रोजगार की बात कर रहा हूँ, वो धर्म की बातें कर रहे हैं। मैं धर्म विरोधी कभी ना था, ना हूँ, ना कभी रहूंगा। मैं जय श्री राम अभी बोल रहा हूँ, जय श्री राम, बट जय श्री राम में मेरा ये बेरोजगारी छुपा है। भाई मैं पूरी दुनिया से बोलवा दूं जय श्री राम, लेकिन इनको धर्म के आड़ में वोट लेना है, उसकी चर्चा ये हमेशा से धर्म के नाम, मंदिर मस्जिद के नाम। मैं धर्म विरोधी कभी नहीं रहा। इस दौरान खेसारी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर एनडीए के 4 भोजपुरी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार में विकास का भरोसा दें तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज पूरे एनडीए के नेता और ये स्टार प्रचारक जो 4 हमारे बड़े भाई हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कह दें कि कल से फैक्ट्री का शिलान्यास यहाँ पे होगा, कल से बेहतर कॉलेज बनेगा, शिलान्यास होगा। मैं वादा करता हूँ जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा और ना ही शपथ ग्रहण कर पाऊंगा और ना ही सर्टिफिकेट लेने में कहीं जाऊंगा। वो उतने बोल के खुश बाड़े, खुश होता रहे, उनको खुश हो लेने दीजिए। और 2-4 दिन के बाद बा सब देख ला, जब भैया सामने रिजल्ट आई तो सब ठीक बा। अंत में खेसारी का बयान और भी तीखा हो गया। उन्होंने कहा कि वो 4 दिनों में उन पर हमला बोलने वालों को पागल घोषित कर देंगे। किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब नहीं लग रहा है। मैं क्या बोला, 4 दिन के अंदर इस सारों को पागल कर दूंगा। मैं सबको पागल घोषित करवा दूंगा। ये बात साफ हो गई है कि बिहार की लड़ाई नेता वर्सेस नेता से बढ़कर भोजपुरी स्टार वर्सेस भोजपुरी स्टार बन चुकी है। फिलहाल पटना से लेकर छपरा तक खेसारी का ये अंदाज चुनावी हवा में नया तूफान ला चुका है। अब देखना यह है कि एनडीए के भोजपुरी सुपरस्टार्स इस चुनौती का कैसे जवाब देते हैं।